Good morning, students. Today we are starting GK chapter number 1 My India, My Pride. India is our country. It is also known as Bharat और हिंदुस्तान. तो फर्स्ट चैप्टर है वो इंडिया के बारे में है. इंडिया है वो क्या है, हमारा कंट्री है, हमको पता है उसका नेम क्या है. उसके दूसरे नेम्स भी हैं, जैसे उसको हम भारत भी कहते हैं या हिंदुस्तान भी कहते हैं. With the creation of two union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh on October 31st, 2019, the new political map has been released. There are 28 states and 9 union territories in the country. तो 2019 है, उस ईयर में अक्टूबर मंथ की 31st डेट को दो यूनियन टेरिटरीज बने थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. तो इसकी वजह से अब हमारे कंट्री में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. The new political map given shows locations of all the states and union territories along with their capitals. तो आपकी बुक में आपको न्यू मैप भी दिखाया है और उसमें सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी कैपिटल के साथ उनको दिखाया है. फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ हमें फैक्ट्स बताए हैं. देखो, High mountains called the Himalayas guard the north of India. तो इंडिया की नॉर्थ साइड जो है वहाँ पे हिमालयाज़ हैं जो इंडिया को गार्ड करते हैं, मीन्स प्रोटेक्ट करते हैं. थार डेजर्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, लाइज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया. थार डेजर्ट कहाँ पे है, वो वेस्ट साइड पे है और वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है. इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री विच मीन्स इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. तो इंडिया के तीनों साइड वाटर है, इसीलिए उसको पेनिनसुलर कंट्री कहते हैं. टेस्ट योर नॉलेज बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स हमको लिखने हैं. हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द चक्र ऑफ आर नेशनल फ्लैग. हमारा इंडिया का जो फ्लैग है उसमें अशोक चक्र बीच में दिया है, तो उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, कितनी लाइन्स है टोटल. आंसर इज 24. How many states and union territories are there in India? इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं. करेक्ट आंसर इज बी, 28 and 9. थर्ड, which color in our national flag stands for courage and sacrifice. तो हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स हैं, सेफ्रन, वाइट एंड ग्रीन. तो कौन सा कलर है जो कि करेज मीन्स हिम्मत एंड सेक्रीफाइस को प्रेजेंट करता है. द करेक्ट आंसर इज सेफ्रन कलर. 4. हु कंपोज्ड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम. द करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चैटर्जी. बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम सॉन्ग है वो बनाया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2, हिमा दास द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया. तो सेकेंड चैप्टर है वो हिमा दास के ऊपर पूरा आपको दिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है. फ्रॉम द गोल्डन पैडी फील्ड्स ऑफ असम to winning gold on international tracks, this 19-year-old from Assam has made Indians realize their dream. She is also known as India's Think Express. तो यहाँ पे क्या कहा है कि वो असम की रहने वाली है, वहाँ पे पैडी फील्ड्स होते हैं, पैडी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, तो वो उसमें भी वो वहाँ पे रहती थी और वहाँ से वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँची और उसने बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट्स किए. हिमा दास वॉज बॉर्न ऑन 9th January 2000. हिमा दास कब बॉर्न हुई थी, 9th January 2000.
She is the youngest of the 5 kids of झोनाली दास एंड रंजीत दास. तो उसके पेरेंट्स का नेम है झोनाली दास एंड रंजीत दास. Hima's parents are rice farmers. She used to run in the muddy rice fields and cover them in few moments with lightning speed. तो उसके पेरेंट्स है वो राइस उगाते हैं, मीन्स राइस जो बना उगाते हैं वो फार्मर्स हैं, और वो जो राइस फील्ड्स होती हैं उनको वो विद इन मिनट्स वो रन करके कवर कर लेती थी. मीन्स वो बहुत फास्ट रन कर पाती थी. हिमा वांटेड टू बिकम अ फुटबॉलर. हिमा को क्या बनना था? एक फुटबॉलर बनना था. शी यूज्ड टू प्ले एज स्ट्राइकर फॉर लोकल क्लब्स एंड शी वॉज क्वाइट गुड एट इट. हिमा दास एक्चुअली स्टार्टिंग में एक फुटबॉलर बनना चाहती थी, एंड वो स्ट्राइकर की जो पोजीशन होती है फुटबॉल गेम में उसमें वो प्ले करती थी, और वहाँ के जो लोकल क्लब होते हैं, फुटबॉल के टीम्स होते हैं, उसके लिए वो प्ले करती थी, और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता था. The two athletics coaches, Nabijit Malakar and Nipun Das, took the responsibility for her training and turned her life around. तो ये दो कोचेस हैं और उन्होंने उसकी ट्रेनिंग करवाई थी स्टार्टिंग में, और फिर उसकी लाइफ है उसमें बहुत चेंज आ गया, वो एथलेटिक्स में बहुत आगे बढ़ी. At the age of 18 years, she won 400-meter gold at the IAAF World Under-20 Athletic Championships by clocking a speed of 51.46 seconds. तो वो जब 18 years की थी तब वो उसने 400 मीटर की जो रेस होती है उसमें फर्स्ट रैंक उसका आया था इंटरनेशनल लेवल पे, और उसने 400 मीटर सिर्फ 51.46 सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर लिया था. शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू हैव वोन अ गोल्ड इन अ ट्रैक इवेंट एट द वर्ल्ड लेवल. तो वो पहली ऐसे इंडियन बनी जिसने ये जो ट्रैक इवेंट होते हैं, रनिंग रेसेस होती हैं, ट्रैक पे जो रेसेस होती हैं उसमें उसको गोल्ड मेडल मिला था. इन September 2018, Hima Das signed an endorsement deal with the international brand Adidas. Her customized shoes bear her name, Hima Das, on the right shoe and create history on the left shoe. तो सितंबर 2018 में जो एडिडास कंपनी है उसके साथ उसकी एक डील साइन हुई एंडोर्समेंट की, और उस हिमा दास के नेम पे उन्होंने शूज़ बनाए हैं. उसमें राइट शू पे हिमा दास लिखा होता है एंड लेफ्ट शू पे क्रिएट हिस्ट्री लिखा होता है. Hima Das was conferred with Arjuna Award at Rashtrapati Bhavan by President Ram Nath Kovind on September 25, 2018. तो सितंबर 25, 2018 पे उसको राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद उनके हाथों से अर्जुन अवार्ड भी मिला था. She is also appointed as Assam's brand ambassador for sports by the government of Assam. तो असम की जो गवर्नमेंट है उसने उसको स्पोर्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, मीन्स वो स्पोर्ट्स को वहाँ पे प्रमोट करती है. इन नवंबर 2018, Hima was appointed as India's first ever youth ambassador of UNICEF India. तो यूनिसेफ जो है उसमें जो इंडिया के लिए जो वर्क करते हैं उसके लिए उसको यूथ एम्बेसडर भी बनाया गया. इंडियन डॉटर हिमा दास मेड द कंट्री प्राउड. उसने पूरी कंट्री को प्राउड फील करवाया. इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019, हिमा दास वॉन अ टोटल ऑफ 5 गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया. 2019 की जुलाई है तब तक उसने इंडिया के लिए टोटल 5 गोल्ड मेडल्स जीते इंटरनेशनल लेवल पे. With 5 gold medals in track events at world level in less than 3 weeks on European circuits, Hima Das has left the tricolor fluttering high, proving that she is the best among the best. तो
यूरोपियन सर्किट्स जो है वहाँ पे जो इवेंट हुई थी उसने 3 वीक्स के टाइम में ही उसने 5 गोल्ड मेडल्स जीते थे। और हमारा ट्राई कलर मीन्स हमारा जो तिरंगा है उसको उसने फ्लटरिंग हाई, क्योंकि जो पहला जीतता है उसका फ्लैग सबसे ऊपर लगाया जाता है, तो उसने हमारे कंट्री को बहुत प्राउड किया। Okay, now chapter number 3, My Country, My People and My World. India's first woman, जो फील्ड में फर्स्ट टाइम जिस वुमन ने अचीवमेंट्स किए थे उसके बारे में बताया है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन इज़ फुल ऑफ पायनियर्स who have broken gender barriers and worked hard for their rights and made progress in the field of politics, arts, science, law, etc. India is fortunate to have numerous women who have, with sheer hard work, achieved greatness in their respective fields. तो इंडियन वुमेन से पहले ऐसा होता था, बहुत पहले के टाइम पे ऐसा मानते थे कि सिर्फ जो बॉयज़ हैं वही अलग अलग फील्ड में अचीवमेंट्स कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। तो उस टाइम पे जब ये जो जेंडर बैरियर्स हैं, जेंडर बैरियर्स मीन्स बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स ये वर्क नहीं कर सकती हैं, ऐसा जो भी है तो वो जेंडर बैरियर है। तो उसको तोड़ के फर्स्ट टाइम जिस फील्ड में जो वुमेन ने अचीवमेंट्स किए हैं तो वो सब पायनियर्स है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की अचीवमेंट करने की उस फील्ड में, इसलिए। और अब तो पॉलिटिक्स, आर्ट, साइंस, लॉ, हर एक फील्ड में वुमेन है, उनके बहुत से अचीवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही वुमेन हैं उनके बारे में बताया है। फर्स्ट वुमन पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी है उसमें वुमन पायलट सबसे पहले कौन थी? सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। देखो अगर आपकी बुक में स्पेस नहीं है तो आप स्केल से वो लाइन है उसको लॉन्ग थोड़ा बना के लिख सकते हो, एंड थोड़ी सी स्मॉल राइटिंग करोगे तो आप लिख पाओगे। तो इंडियन नेवी में सबसे पहली वुमेन पायलट थी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। सेकेंड, फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू स्पेस। सबसे पहले इंडिया की कौन सी वुमन स्पेस में गई थी? कल्पना चावला। थर्ड, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल इन बैडमिंटन एट ओलंपिक्स इन 2012। 2012 ओलंपिक्स में बैडमिंटन में सबसे पहला मेडल किसको मिला था? सानिया नेहवाल। मीन्स इंडियन की ही बात हो रही है कि सबसे पहले इंडियन वुमेन जिसको बैडमिंटन में ओलंपिक्स में जो जीती थी वो थी सानिया नेहवाल। 4, द ओनली वुमन बॉक्सर who has won gold medal in each of the 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, मैरी कॉम। तो 6 जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हुई उन सब में उसको गोल्ड मेडल मिला। ऐसी कौन है? मैरी कॉम। 5, फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द सुमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले किसने चढ़ा? वुमन, इंडियन वुमन। कौन थी वो? बचेंद्री पाल। 6, फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ नोबेल पीस प्राइज इन 1979। 1979 में नोबेल पीस प्राइज़, शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। वो कौन सी इंडियन वुमेन थी? मदर टेरेसा। नोबेल प्राइज़ है, उसको वर्ल्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा प्राइज़ माना जाता है। 7, द फर्स्ट फीमेल जज वॉज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली इंडियन फीमेल जज कौन बनी थी? जस्टिस एम फातिमा बीवी। 8, इंडियाज़ फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट। इंडिया की सबसे पहली वुमन प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल। 9, इंडियाज़ फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर। सबसे पहली इंडिया की आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। 10, फर्स्ट इंडियन वुमन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन थी? हीना जायसवाल। 11, फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी अपॉइंटेड टू आईसीसी पैनल ऑफ मैच रेफरी।
तो मैच में रेफरी की पैनल होती है। तो आईसीसी में सबसे पहली वुमन जो इस पैनल में उसको इंक्लूड किया गया था वो कौन थी? GS लक्ष्मी। 12. India's first civil servant to climb North America's highest peak, Denali in Alaska. अलास्का में डेनाली है, उसको फर्स्ट टाइम किसने चढ़ा था? कौन थी वो? इंडियन वुमन थी वो, अपर्णा कुमार। तो ये सारी इंडियन वुमन हैं, उन्होंने बहुत सारा अचीवमेंट किया है। चैप्टर नंबर 4, विंडोज़ टू द वर्ल्ड, फेमस रेलवे स्टेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के जो फेमस रेलवे स्टेशंस हैं उसके बारे में आपको बताया है। आइडेंटिफाई दिस रेलवे स्टेशंस विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। तो आपको यहाँ पे पिक्चर है वो भी दिया है और उनकी इंफॉर्मेशन दी है और आपको वो रेलवे स्टेशन के नेम्स लिखने हैं। फर्स्ट है गार दे लियोन। इट इज़ वन ऑफ द 6 लार्ज मेन लाइन रेलवे स्टेशंस इन पेरिस, फ्रांस। फ्रांस में जो पेरिस है वहाँ का ये बहुत बड़ा 6 मेन लाइन वाला रेलवे स्टेशन है। इट हैंडल्स अबाउट 9 करोड़ पैसेंजर्स एवरी ईयर। हर साल वहाँ पे अराउंड 9 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, मेकिंग इट द थर्ड बिजिएस्ट स्टेशन ऑफ फ्रांस एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑफ यूरोप। यूरोप का ये सबसे बिजिएस्ट रेलवे प्लेस है, रेलवे स्टेशन है, और फ्रांस का ये थर्ड बिजिएस्ट स्टेशन है। सेकेंड है कांजवा स्टेशन। इट इज़ वन ऑफ जापान्स मोस्ट एस्थेटिक स्टेशन बिल्डिंग्स। बहुत ही ब्यूटीफुल जापान का ये रेलवे स्टेशन है। इट इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मॉडर्न साइंस विथ रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। तो मॉडर्न साइंस का बहुत यूज़ किया गया है और साथ में ही उनका जो ट्रेडिशन है वो थिंग्स भी वहाँ पे उसको भी इंक्लूड किया है। The most striking feature of this station is its massive wooden gate. उसका एक बहुत बड़ा वुडन गेट है, वो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है, वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाला फीचर है। Then it is Chhatrapati Shivaji Terminus. This railway station is in Mumbai, India. मुंबई इंडिया में ये है। It is a designated UNESCO World Heritage Site. तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। वर्ल्ड हेरिटेज, जैसे हेरिटेज मीन्स हमारे जो फोर फादर्स हमारे लिए छोड़ के जाते हैं वो वाले जो भी थिंग्स हैं उनको हम हेरिटेज कंसिडर करते हैं। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे बोला गया है। मीन्स यहाँ पे जो पुराने ज़माने का सब होता है वो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो हम देख सकते हैं, वो उस तरीके से बना हुआ है। The station serves 3 million commuters daily. हर रोज़ यहाँ पे 3 million मीन्स 30 लाख कम्यूटर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ट्रैवल करते हैं। फोर्थ है सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल स्टेशन। It was constructed by the Midland Railway Company to connect London with other major cities. तो लंदन को दूसरे सिटीज़ से कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। टुडे इट इज़ यूज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 45 million passengers annually and serves as a gateway to Europe. यहाँ पे हर साल 45 मिलियन मीन्स 45 लाख जितने पैसेंजर्स हैं वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं और ये सब यूरोप है उससे वो उसी में ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये यूरोप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। Jungfraujoch is an underground railway station in the region of Switzerland. It is at a height of 3,454 meters above sea level. It is the highest railway station in Europe. तो जंगफ्राजोच है वो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, ग्राउंड के नीचे बना हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में है। ये सी लेवल से 3,454 मीटर्स ऊपर है और ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। जीके में हम आज 4 चैप्टर्स हमने किए हैं तो वो आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर्स। थैंक यू।